उत्तर प्रदेश में जातीयता है, इसके लिए जाति प्रथा के हिसाब से सब बोलते हैं। मुस्लिम होंगे तो आई कांग्रेस को बोलेंगे, यादव होंगे तो अखिलेश को बोलेंगे, और कुछ आदमी हैं वो आई कांग्रेस को बोलेंगे, लेकिन सच्चा तो कोई बोलता नहीं। एक दिन मैंने गया राशन लेने, एक हरिजन की औरत बोलती है, हम बोला कि भाई लूट मचा लो, ऐसा मोदी जीता तो योगी जीती हैं तो मिली, या नहीं तो बंद हो जाए। दहियरा पूत ना जीते बल्कि न मिले। अच्छा, जब जीत गए तब जब पहुँचल राशन लेवे तो फिर हम उससे बोले का करे बदे भैया, जब ना मिले तो ठीक है दहियरा पूत तो का करे बदे आई हो भैया, तो है का जरूरत है राशन का। मतलब यूपी की जनता एक तरफ से गाली भी दे रही है, दूसरी तरफ से ले भी रही है मुनाफा। हाँ, मुनाफा सबको चाहिए है? चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, एक विपक्ष के नाम पे चूं तक नहीं होता इनका। ये कहीं जो है जनहित के मुद्दे पर कहीं उतरते नहीं हैं, सत्ता के खिलाफ कुछ बोलते नहीं हैं। अगर कोई बोलता है तो एक ही शख्स बोले, एक ही पार्टी बोली, वो बोली कांग्रेस। जो बिके हैं वो इस समय जो है आलीशान नोएडा में बैठे हुए हैं, और जो बिक गए बेचारे जो है यूट्यूब पे आ गए हैं। वो चाहे अभिषेक शर्मा हो, तत्काली जो मैक्स से अवार्ड भी है, चाहे वो जिया न्यूज़ हो, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, चाहे रविश कुमार हो, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे अजीत अंजुम हो, साक्षी जोशी हो, जो बिके नहीं वो यूट्यूब पे आए। यूट्यूब पे आए। उनका चैनल खरीद लिया गया, उनको नौकरी से निकाल लिया गया, लेकिन वो झुके नहीं। ये इसको पत्रकारिता कहते हैं। दोस्तों फिलहाल हम लोग जौनपुर के मिर्चा गांव में हैं और हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, और हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जिसमें अहम मुद्दा है 2024 चुनाव। लेकिन उससे पहले इस गांव के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। इस गांव को अंबेडकर साहब का गांव एक घोषित किया गया था, और 1947 के बाद आज 2023 में भी 60% आबादी ऐसी है जो अभी तक बिजली का उपयोग इस गांव में नहीं कर पाई है। ऐसे गांव में हम मौजूद हैं, बातचीत करेंगे तमाम लोगों से। सबसे पहले इस गांव के प्रधान जी से बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? चंद्रेश कुमार। चंद्रेश कुमार जी, आप इस गांव के प्रधान हैं? जी प्रधान प्रतिनिधि। अच्छा, एक बात बताइए, आज भी इस गांव के 60% घर ऐसे हैं जो बिजली नहीं पहुंचे, जहाँ ये बात सच है? जी सच है। तो इसका जिम्मेदार किसको कहा जाए कि आज जहां पूरी दुनिया आधुनिक जीवन गुजार रही है, ऐसे में हम आज भी लाइट नहीं पाए, बिजली नहीं पाए, ऐसा कैसे हो सकता है? अब ये तो कहा जाएगा कि भाई जब कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ने के जीतने के बाद कोई गांव में दोबारा तो जाता नहीं भी समस्या, क्योंकि जो समस्या तभी पूछता है जब चुनाव रहता है। चुनाव जीतने के बाद कोई गांव में नज़र नहीं आता है, तो समस्या है। तो भाई अब फिर एप्लीकेशन भी दिया जाता है, तब भी कोई सुनवाई नहीं होती। कई बार कहा भी गया कि भाई हम चुनाव हुआ है, जीते हैं, मंत्री जी भी जीते हैं, तो लाइट के लिए भी कहा गया, ट्रांसफार्मर के लिए आश्वासन उन्होंने दिया था, लेकिन अब किस कारण बस अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं आया है। अच्छा, अभी तक लेकिन कब तक हम मान लें कि इस गांव में बिजली आने की संभावना है? भाई ये तो प्रतिनिधि जो होंगे, जो उनका कार्य करते होंगे, उनको भाई कहना होगा कब तक वो भेजेंगे। आश्वासन तो हम लोगों को दिए हैं कि भाई ट्रांसफार्मर आपको लोगों को मिलेगा, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। आश्वासन उन्होंने दिया है। थोड़ा सा मैं आपसे भी बात कर लेता हूँ। आपका परिचय मैं बता दूँ दोस्तों। भैया इस एरिए से महाप्रधान प्रत्याशी भी हैं, महाप्रधान प्रत्याशी थे, तो हम आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका, सबसे पहले बताएं? चंद्रकेश प्रजापति। चंद्रकेश जी, एक बात बताइए, आप जब प्रत्याशी थे इस एरिया में ज़रूर आए होंगे? हम बिल्कुल आए। क्या देखा इस गांव में, कौन कौन सी कमी देखी? क्योंकि इस गांव का जो मेन जो उद्देश्य हम इस बात को लेकर कर रहे हैं कि इस गांव को अंबेडकर साहब का गांव कहा गया है, जो आज जिनके इशारे पे पूरा भारत नाच रहा है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि उन्हीं का गांव आज इतना पीछे है? देखिए, कमियां गिनाने के लिए तो बहुत सारी कमियां हैं। अभी हर आदमी को परेशानी है, हर चीज़ पे परेशानी है। कमी गिनाने लगेंगे तो बहुत सारी कमियां निकलेंगी। बेरोजगारी है, भुखमरी है, लाइट का मुद्दा हुआ, राशन का मुद्दा हुआ, और मतलब ऐसे सारे बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनता जूझ रही है उस मुद्दों से। तो कहने के तो बहुत सारे मुद्दे हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो लाइट की समस्या है वो क्या बहुत बड़ी नहीं है? देखिए, जो विधायक प्रतिनिधि है वो समझे, उसको तो काम करना ही चाहिए। हाँ, और उसका हक बनता है भाई। अब यहाँ से जब बीजेपी का वोट गया है, पोलिंग हुई है, तो फिर जो प्रतिनिधि बना है उसको तो देखना चाहिए कहाँ लाइट है। और खंभे गाड़ दिए जा रहे हैं तो लाइट नहीं है, और लाइट है तो कहीं पहुँची ही नहीं है। किसी के घर में आज भी जो है दिया और वो चलता है सब। थोड़ा सा मैं गांव के लोगों से भी बातचीत करता हूं। क्या नाम है आपका? अनिल। अनिल जी, एक बात बताइए, 1947 के बाद आज तक आप लोगों के गांव में सही से लाइट नहीं पहुंची, यही बात सही है? पहुंची है भाई, कुछ तो पहुंची है। हाँ, कुछ जगह पे नहीं है, कुछ जगह पहुंच चुकी है। अच्छा, पहुंच चुकी है, कुछ जगह पहुंची नहीं है। हाँ, वहाँ पहुंची है मगर सप्लाई बराबर नहीं है।
हाँ, सप्लाई बराबर नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसमें मेन मुद्दा क्या देख रहे हैं आप? किसको संभावना है कि किसको आप विजयी प्राप्त कराएंगे? अब भाई इसमें यानी जो जीतेगा करेगा वही जीतेगा। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है, कौन उम्मीद है किसकी? अब हम लोग को तो भाई उम्मीद अभी तो दिख रही बीजेपी दिख रही है। तो आप लोग बीजेपी के साथ हैं? हाँ हाँ है, हाँ हाँ। किन मुद्दों को लेकर बीजेपी के साथ हैं आप? भाई जो सुविधा हमने मांगा लाइट का वो सुविधा हमें मिल गया। हाँ हाँ नहीं लाइट की सुविधा बीजेपी बीजेपी ने नहीं दिया है, ये नदीम जावेद ने दिया है। नदीम जावेद दिए जो आधे गांव बाकी है। आधे गांव में मतलब पूरी तरह से बहाल है, लेकिन आधा गांव अभी पूरी तरह से बहाल नहीं है। वहाँ पर लाइट है, जी। हाफ है। आप कह रहे हैं बीजेपी ने पहुंचाई, कैसे पहुंचाई? हम्म? और लोग, हाँ भैया जी, क्या क्या नाम है आपका? वजीर अहमद वजीर अहमद जी, एक बात बताइए, तमाम अगर माइनॉरिटी की बात की जाए, बीजेपी का दिया हुआ एक नाली है जो अभी भी गांव आधा प्रभावित है नाली से और आधा गांव बिजली से। और नदीम जावेद जी ने बिजली, हमारे यहाँ 1947 के बाद ही बिजली नहीं थी, कुछ लोगों के यहाँ थी, लेकिन बहाल हमारा गांव बिल्कुल नहीं था बिजली से। और नदीम जावेद ने हमको ट्रांसफार्मर वगैरह यहाँ तक भाई उपलब्ध कराया। अच्छा एक बात बताइए, आप राहुल की यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? क्या उनकी यात्रा है, क्या उनकी यात्रा से वाकई देश जुड़ेगा? बिल्कुल जुड़ेगा। क्या सोचते हैं इसके बारे में? पूरा खुल के बताएं कि क्या वाकई जुड़ सकता है, या उन्होंने जितनी दूरी तय की, उनके टी शर्ट को लेकर इतना विवाद हुआ, आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, उनके घर वालों को कहा गया, तमाम चीज़ों के बारे में ज़रा बताइए। देखिए, वो सारी बातों को, जो अच्छे लोग होते हैं सारी बातों को इग्नोर करते हैं। कोई कुछ भी कहे उसे, कि अच्छे लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या लगता है कि जैसे ही उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, क्या अपोजिशन को भी कुछ ऐसे काम करने की ज़रूरत है, या अपोजिशन पहले से ही काम जो कर चुकी है उनसे ही चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, इस तरह से नहीं होगा चुनाव। अब चुनाव भाई, और देखा जाए, नज़रिया देखा जाए तो राहुल गांधी काफ़ी हद तक पात्र हैं इस समय। कैसे पात्र हैं? क्या नरेंद्र मोदी नहीं है, या केजरीवाल नहीं है, या ममता बनर्जी नहीं है? नहीं नहीं, केजरीवाल का तो बहुत अच्छा जो है यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दिया है। काम करते हैं कि नहीं, ये सुना है कि नहीं आपने केजरीवाल का काम? का एक दायरे में काम करते हैं, दायरे से बाहर कोई काम करे तो काम दिखता है ना। दायरे के अंदर रह के काम करना कोई काम थोड़ी कहलाता है। हाँ, तीन चीज़ें। प्रधान जी क्या कहेंगे, आप गांव के प्रधान हैं, तो आपका नज़रिया क्या कहता है कि लोकसभा चुनाव के लिए आपके गांव में कौन सी पार्टी या कौन सा लीडर बेस्ट होगा? हमारे लिए तो राहुल गांधी राहुल गांधी, कांग्रेस? जी, कांग्रेस। क्यों ऐसा, क्यों तमाम जो लोग हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के सामने क्यों नहीं आके खुल के कहते कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ? देखिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी का हमेशा सपोर्ट किए हैं, और जो भी सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी है, हम लोग की कोई भी कार्य के लिए गए हैं तो वहाँ से आश्वासन, हमको क्या आश्वासन सहित हमको काम भी मिला है। हर चीज़, हमको ट्रांसफार्मर भी हम लोग लगवाए थे अपने गांव में, तो हम लोग सारे गांव लोग पूरे मिल के सब लोग गए थे ट्रांसफार्मर के लिए, तो उन्होंने पास किया। 25 kV का ट्रांसफार्मर आया, लेकिन भाई दूरी इतनी ज़्यादा थी कि भाई उस समय आधे गाँव बचे हैं, कुछ घर ऐसे हैं कि जो लाइट से जूझ रहे हैं, लाइट उनको नहीं मिल पा रही है। अच्छा एक बात बताइए, हाल ही में राहुल जी ने एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें अडानी और मोदी जी का साथ था, तो आपको क्या लगता है कि वाकई इस देश को बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन की ज़रूरत है? नहीं नहीं, हमको तो लगता है, हमको तो, चलिए पूछिए। हाँ बताएं। इसमें देखिए, अगर भी इस समय भी अगर जो आपको नहीं लग रहा है कि अडानी या अंबानी इस देश को नहीं चला रहे हैं, तो इस देश को सबसे बड़ी बात है, इस देश को एक चीज़ होगा ना, गुलामी की जो मानसिकता है वो बन चुकी है। उन्हें लग रहा है कि 5 किलो राशन मिल रहा है बहुत है, दे रहा है ना, खाते हैं। आप ये सोचिए ना कि मोदी जी, उन्होंने जो फोटो भी दिखाया था, तो उन्होंने 4 स्टेप भी बताए थे और सवाल भी पूछे थे उस पर। उन्होंने वो ये स्टेप बताया था कि जहाँ भी मोदी जी गए, जिस देश में गए, इजराइल गए, ऑस्ट्रेलिया गए, श्रीलंका गए, उस देश का जो भी खनन का काम था, बिजली का काम था, पवन चक्की का जो काम था, वो उसका ठेका, और श्रीलंका के एक मंत्री ने, एक रिपोर्टर ने दावा भी किया इस चीज़ पे कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव डाल करके उस जगह का टेंडर, पवन चक्की का जो टेंडर था, वो जो है उन्होंने बताया कि अडानी को दो। आप सोच सकते हैं कि इस समय देश की 140 करोड़ की जो आबादी है, 25% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, 5 किलो राशन पे जिंदा हैं।
क्या ये राशन उन गरीबों को पहुंचाना गलत है क्या? नहीं, हम नहीं करेंगे गलत है, हम नहीं करें गलत है। लेकिन जो है, आप अगर इतिहास उठाएंगे, मतलब आप इस समय रिपोर्ट उठाएंगे, तो आज हम जो डीजीपी में बांग्लादेश से भी पीछे हैं। क्यों हैं? बांग्लादेश देश को हमने बनाया था, आज हम उससे पीछे हैं। कभी हम दुनिया की तीसरे नंबर की जो है व्यवस्था थे। इनमें क्या लगता है आपको कि कमियां किसकी हैं? कमियां किसकी हैं इसमें? सब चीज़ बेच दी जा रही है। एक आज प्रधानमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दो नाम जो है लेने से परहेज करते हैं, एक चीन और एक जो है अडानी। तो क्यों आपको लगता है कि इनकी किस में कमियां लग रही है, प्रधानमंत्री में या हमारी सेनाओं में? नहीं, अरे हम उसके ऊपर तो ऑब्जेक्शन ही नहीं उठा सकते। सेना के ऊपर हमारा कोई अधिकार ही नहीं है कि हम उसकी पराक्रम जो उसकी वीरता है उस पर हम थोड़ी। प्रधानमंत्री अगर बोलेंगे तो अपनी सेना के ही बल पे बोलेंगे ना। अरे तो कौन सी सेना के बल पे बोले हैं? गलवान में हमारे 20 सैनिकों को जो है चीन ने पीट डाला। इन्होंने चीन का नाम तक नहीं लिया। कहाँ थी इनकी देशभक्ति? ये दोस्ती नहीं हो सकती? दोस्ती है, दोस्ती है। दोस्ती है। अच्छा एक बात बताइए, लोकसभा चुनाव के लिए आपके हिसाब से कौन सी पार्टी बेस्ट होगी? हमारे लिए तो वही है, पंजाब कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? इसलिए है कि क्योंकि कांग्रेस ने इस देश को अपने खून से सींचा है। कैसा खून? क्योंकि जब भी हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग या अदर पार्टी के लोग एक ही बात कहते हैं कि 70 साल से देश को खाए जा रहे थे। तो आप कैसे कह रहे हैं कि खून से सींचा? खाए थे, हम बता दें ना कहाँ पे खाए थे। सिर्फ उनसे आप पूछिए कि कहाँ पे खाए थे और क्या खाए थे। लेकिन हम बता रहे हैं ना कि 70 सालों में अगर इस देश ने क्या नहीं किया। जब 47 में देश में एक सुई बनाने के कारखाने तक नहीं थे, तो आज जो एयरपोर्ट आप बेच रहे हो ना, आज जो 7-8 सालों से बेच रहे हो, आप स्टेशन बेच रहे हो, बंदरगाह बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, वो कांग्रेस ने बनाया है। जो भाजपाइयों ने बनाया है क्या? कुछ क्या बनाए हैं? आज जो आप बेच रहे हो ना, आपको बेचने में इतना काम किया ना कि आपको बेचने में 70 साल जो लग जाएंगे। लेकिन आप अपने मित्रों को, अडानी को, अंबानी को बेचते रहिए। आज डूब रही है ना LIC, SBI डूब रही है ना, उस पर सवाल तो पूछेंगे ना कि क्योंकि उसमें जनता का पैसा है, पब्लिक का पैसा है। अच्छा ऐसे एक बात बताइए, कांग्रेस के टाइम में तो काफ़ी चीज़ें डूबी थी, क्या ज़रूरी है इन्हीं चीज़ों को उससे मैच करके मिलाना? नहीं, हमें नहीं लगता। लेकिन जो चीज़ें उस समय जो है डूबी थी, वो कहीं ना कहीं जनता से डायरेक्ट कनेक्ट थी नहीं। लेकिन इस समय जो LIC होती है, आम आदमी की होती है, हमारे जैसे लोगों की होती है। LIC में हम लोग अपनी मेहनत का कमाई का गाढ़ा पैसा उसमें रखते हैं अपने फ्यूचर के लिए। अच्छा आपको क्या लगता है कि यूपी की वाकई ज़रूरत कौन सी पार्टी हो सकती है? क्योंकि गढ़ तो समाजवादी का कहते हैं, लेकिन अभी रूलिंग में भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट है, अपोजिशन में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। हम आपको बता दे रहे हैं कि 2024 का जो इलेक्शन होगा उत्तर प्रदेश में, सब ने कहीं ना कहीं, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, एक विपक्ष के नाम पे चूं तक नहीं होता इनका। ये कहीं जो है जनहित के मुद्दे पर कहीं उतरते नहीं हैं, सत्ता के खिलाफ कुछ बोलते नहीं हैं। अगर कोई बोलता है तो एक ही शख्स बोले, एक ही पार्टी बोली, वो बोली कांग्रेस। क्योंकि विपक्ष का काम है। लोग कौन सी बात पे कांग्रेस बोली? कौन सी ऐसी बात हो गई? मुद्दे पे नहीं बोली। आप यूपी का ही ले लो, हाथरस ले लो, एक दलित के साथ अत्याचार हुआ, कहाँ थे ये लोग? दिखे कहीं पे? नहीं पहुंचे यहाँ के चीफ? कौन पहुँचे थे? अखिलेश यादव। कहाँ पहुँचे थे? क्या आप वो जताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग वहाँ जबरदस्ती गए, बंदी बनाए? गए वहाँ पे, उनके हक के लिए लड़े। अगर वहाँ जाते नहीं तो उसी जगह वो मामला दब जाता। आज कहीं भी हर एक मुद्दे पे अखिलेश जी जो है, अखिलेश जी जहाँ से सांसद थे, किसी समय सांसद थे आजमगढ़ से, उस जगह पे CA NRC के समय महिलाओं के ऊपर पुलिस का लाठीचार्ज। वो सांसद थे ना, वहाँ उनको जाना चाहिए था। उस जगह पे कौन गया? तो आप मुझे बताएं, कांग्रेस से कौन आया? कांग्रेस से कौन आया? पीजी गई थी, पीजी गई थी वहाँ पे, प्रियंका गांधी। गांधी जी गई थी। अच्छा, आप कैसे कर सकते हैं? हम लोग हम साथ में गए थे? साथ में ही गए थे क्या हो रहा था उस वक्त? उस समय, और महिलाओं को लेके इतना विवाद था कि लाठीचार्ज हुआ, कितनी महिलाएं घायल हुई, कितनों के साथ शोषण हुआ, उस समय बहुत कुछ हो रहा था। तो ये पूरी बातें घूम के अगर आ रहे हैं तो सीधी सी बात इतनी है कि एक चीज़ बताते हैं ना, इस सरकार का एक सत्ता का एक छोटा सा आपको नमूना इसी गांव में
एक दिन पहले की घटना से आपको को हम जोड़ के दिखा रहे हैं कि किसी ने इसी गांव से एक 112 नंबर पे जो है फ़ोन किया कि फलाना शराब बेच रहा है। अब 112 नंबर की पीसीआर पहुंचती है, जबकि किसी भी 112 नंबर का हक नहीं कि किसी के घर में तो तुम घुस जाओ, राइट नहीं है ये चीज़। लेकिन वो लड़की लेकर के अंदर घुस गई। एक भी अगर शराब की एक भी पाउच या शीशी या कुछ भी बरामद जो है हुआ नहीं, तो भी सत्ता का इतना नशा था कि उन्हें उठा के ले गई। अरे जब कुछ मिला ना नहीं तो ले जाने का तो कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन ले गई जो वहाँ पे उनको पटक दी थाने पे। हम लोग गए थे, हम और प्रधान जी गए थे, और उस समय इस जगह पे कोई नहीं था कि लेकिन एक बात बताइए, आप तो ऐसी बातों को जोड़ रहे हैं, तमाम माइकों से चिल्लाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में सिर्फ अगर कोई चीज़ अच्छी है तो सिर्फ प्रशासन टाइट है। प्रसाद, हाँ हम अरे बता ही रहे ना, जो आपके पास कुछ नहीं है तो वो भी उठा ले जाएगी, तो टाइट है ना। आपके पास अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है, अवैध कोई भी चीज़ नहीं मिला है, तो भी आपको उठा ले जाएगी, तो टाइट है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि यह गलत है? अरे गलत तो वही है। इस जगह पे बीजेपी के भी लोग हैं, आप पूछिए, अगर वो कह दें सही है, पूछ लीजिए, कह दें वो सही है तो हम मानते हैं सही है। ये तानाशाही है। आप इन चीज़ों को गलत कह रहे क्या हैं? है? लोकतंत्र की हत्या है, तानाशाही है ये। आप किसी को किसी पुलिस वाले का कोई राइट नहीं बनता जब तक कोर्ट ना दे दे कि किसी के आप घर में जाओ या किसी के साथ जो है अशब्द मत बोलो। मुझे एक बात बताइए, 2024 की मांग मुझे लगता है आप लोगों के हिसाब से प्रधान की भी बात नहीं सुनी, जबकि जो है प्रधान गांव का प्रथम नागरिक होता है, मुखिया होता है, बिल्कुल। जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, उसकी बात भी नहीं मान रहे हैं, तो तानाशाही है ना। पूरे गांव की बात नहीं मान रहे, पूरे गांव की पब्लिक इसी जगह पे खड़ी थी, किसी की नहीं सुने और लेके नहीं सुने लेके गए हैं, तो ये तानाशाही है ना। और बिना किसी सबूत, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पे। एक इन्फॉर्मेशन पे कोई सबूत इनको मिला नहीं था। तो ये है इस सरकार की सत्ता की पुलिस। तो इन चीज़ों को कौन दुरुस्त कर सकता है? अरे कौन दुरुस्त करेगा? अब तो ये अच्छा, आप बार बार कह रहे हैं कांग्रेस। मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या प्रधानमंत्री के पद के लायक वो नहीं है, केजरीवाल जी नहीं है कि ममता बनर्जी नहीं है, कि कितने लोग हैं लाइन में? सब है, लाइन में सब है। हाँ, अखिलेश भी लाइन में है, उसके पहले अखिलेश के पिता भी मतलब मुलायम जी भी लाइन में थे, और भी लोग लाइन में ही थे। प्रधानमंत्री सबको बनना था, लेकिन जो है जनता के मुद्दों पे, जो उनकी बात उठाने वाला कौन है? आप बताएं, मैं पूछने वाला। नहीं मतलब आप तो देख रहे हैं, पहली बात तो 80% का 90%, मैं 95% कर रहा हूँ, मीडिया भी जो है बिक गई है, सत्ता की दलाल हो चुकी है मीडिया। ठीक है, देखिए वो भी बोल रहा है बेचारा, एक मजदूर आदमी बोल रहा है। आइए, इधर से आइए ना, आइए। हाँ, वो उसके अंदर वो गुस्सा है, तो गुस्सा हो रहा है। आप यहाँ पे खड़े हो ना, लेकिन ये नहीं बिके भैया, नहीं बिके। ठीक है, जो बिके हैं, बोलने वाला खुद कह रहा है कि ये प्लेटफॉर्म नहीं बिका है। ये नहीं बिके हैं। ठीक है, जो बिके हैं वो इस समय जो है आलीशान नोएडा में बैठे हुए हैं, और जो बिक गए बेचारे जो है यूट्यूब पे आ गए हैं। वो चाहे अभिषाल शर्मा हो, तत्काली जो मैक्स से अवार्ड भी है, चाहे वो जिया न्यूज़ हो, चाहे वो अभिषार शर्मा हो, चाहे रविश कुमार हो, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे अजीत अंजुम हो, साक्षी जोशी हो, जो बिके नहीं वो यूट्यूब पे आए। यूट्यूब पे आए। उनका चैनल खरीद लिया गया, उनको नौकरी से निकाल लिया गया, लेकिन वो झुके नहीं। ये इसको पत्रकारिता कहते हैं। आपका नाम क्या है भाई? हमारा नाम जो है अवधेश गिरी है। अवधेश गिरी जी, एक बात बताइए, सिर्फ फाइनल बात, एक शब्दों में, कि किसको चाहता है यूपी? राहुल। भैया जी आप बताएं। राहुल गांधी। भैया हम नहीं मानते भाई राहुल गांधी, मैं बीजेपी आदमी हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूँ, और जनता पार्टी हरदम जीतेगी, देख लेना। अच्छा, हरदम जीतेगी। प्रधान जी आप क्या कह रहे हैं? जी हमारे लिए तो राहुल गांधी। भैया जी? भैया जी जो अच्छा करे वही जीते। अच्छा, काम के ऊपर है। भैया आप किसको चाहें? जो काम कर रहा है वही रहेगा। काम के। भैया जी आप किसके, एक शब्दों में हैं? कौन बढ़िया है, प्रधानमंत्री कौन बनने लायक है? भाजपा। मतलब
मतलब प्रधानमंत्री मोदी ही दोबारा आए। उत्तर प्रदेश में जातीयता है, इसके लिए जाति प्रथा के हिसाब से सब बोलते हैं। मुस्लिम होंगे तो आई कांग्रेस को बोलेंगे, यादव होंगे तो अखिलेश को बोलेंगे, और कुछ आदमी हैं वो आई कांग्रेस को बोलेंगे, लेकिन सच्चा तो कोई बोलता नहीं। एक दिन मैंने गया राशन लेने, एक हरिजन की औरत बोलती है, हम बोला कि भाई लूट मचा लो, ऐसा मोदी जीता तो योगी जीती हैं तो मिली, या नहीं तो बंद हो जाए। दहिरा पूत ना जीते बल्कि न मिले। अच्छा, जब जीत गए तब जब पहुँचल राशन लेवे तो फिर हम उससे बोले का करे बदे भैया, जब ना मिले तो ठीक है दहिरा पूत तो का करे बदे आइल हो भैया, तो है का जरूरत है राशन का। मतलब यूपी की जनता एक तरफ से गाली भी दे रही है, दूसरी तरफ से ले भी रही है मुनाफा। हाँ, मुनाफा सबको चाहिए है? यही तो यूपी की जनता है ना सर। क्या है? थोड़ा सा खट्टी थोड़ा सा मीठी। दोस्तों हमारी बातचीत मिर्चा गांव से पूरी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का देखने के लिए ज़िया न्यूज़।